हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटी में एक न्यू रूल इंसर्ट किया जा रहा है, रूल नंबर 88C, जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 जो 26 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन आई थी, उसमें इस रूल का जिक्र किया गया था। ये जो रूल है 88C, ये उन टैक्स पेयर्स के लिए सरदर्दी बनने वाला है जो टैक्स पेयर्स अपनी GSTR 1 और 3B को मैच नहीं करते हैं या फिर GSTR 1 में ज़्यादा लाइबिलिटी दिखाते हैं और GSTR 3B में लाइबिलिटी कम दिखाते हैं। तो आइए इस रूल को पढ़ते हैं। ये रूल क्या है? यहाँ पर बोला है कि मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपकी GSTR 1 में जो आप लाइबिलिटी शो करते हो और जो GSTR 3B में आप अपनी कोई लाइबिलिटी शो करते हो, अगर उस लाइबिलिटी में कोई भी डिफरेंसेस है उन दोनों के बीच, तो उस डिफरेंस को डिपार्टमेंट कैसे डील करेगा। यहाँ पर बोला है वेयर द टैक्स पेबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिम in form GSTR 1 or using the IFF facility in respect of a tax period exceeds the amount of a tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in form GSTR 3B। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप GSTR 1 में और IFF में अगर कोई भी टैक्स पेबल डिक्लेयर करते हो और वो टैक्स पेबल आपका ज़्यादा है GSTR 3B में जो आपने टैक्स डिक्लेयर किया है, यानी कि GSTR 1 में आपका मान लीजिए टैक्स पेबल 1,00,000 रुपये आपने बताया है और GSTR 3B में वो 50,000 आपने डिक्लेयर करा है, तो डिफरेंस कितना आ गया 50,000 का। तो उसके बाद बोलते हैं बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज हैज़ मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इसका शॉर्ट क्रक्स ये है कि जब भी आपका GSTR 1 और 3B में लाइबिलिटी में कोई भी डिफरेंस आएगा तो सीधा आपको पोर्टल से एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन रिलीज़ की जाएगी फॉर्म DRC 01B के अंदर। तो ये जो इंटीमेशन आपको दी जाएगी पोर्टल पर और ये आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगी। तो इस इंटीमेशन जैसे ही आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको या तो उस डिफरेंस जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसको पे करना है या फिर उसका रीज़न देना है कि डिफरेंस क्यों आया है। तो यहाँ पर बताते हैं कि बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज। तो अभी उन्होंने वो डिफरेंस का कोई भी अमाउंट या परसेंटेज नहीं बताया है कि कितने परसेंट डिफरेंस होने पर आपको ये इंटीमेशन किया जाएगा। हैज़ में बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। तो काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी, अभी प्रिस्क्राइब्ड करेगी। दिस सेट रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01B। तो ये जो फॉर्म है, एक न्यू फॉर्म इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर्म GST DRC 01B, इसके पार्ट ए में आपको इंटीमेट किया जाएगा कि ये डिफरेंस आ रहा है लाइबिलिटी के अंदर electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his email address provided at the time of registration और हैज़ अमेंडेड फ्रॉम दी टाइम टू टाइम। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते हो जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उस पर भेजा जाएगा, या फिर अगर आपने बाद में अपनी डिटेल्स कम्युनिकेशन डिटेल्स को चेंज किया है तो उसके बाद जो भी चेंज किया है उस पर चेंज ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। Highlight the said difference and directing him to pay the difference tax liability along with the interest under section 50 through form GST DRC 03। तो आपको वो डिफरेंस हाईलाइट किया जाएगा और आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप उसे पे करें जो भी डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी है, और पे कैसे करना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म GST DRC 03। तो जो DRC 01B है उसके पार्ट ए में आपको इंटीमेट कर देंगे, इंटीमेट करके आपको बता देंगे इतना डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी है। फिर आप अगर उससे एग्री करते हैं तो आपको वो पे करना है DRC 03 के थ्रू। उसके बाद बोलते हैं एक्सप्लेन दी अफोरसेड डिफरेंस इन टैक्स पेबल ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। अगर आपको लगता है कि वो जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अनरीजनेबल है, तो आप अपना जो रीज़न है या जेन्युइन जो भी रीज़न है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस किस वजह से है, और आपको 7 दिन का ही टाइम दिया जाएगा डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद बोला है द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू सब रूल 1 शैल अपॉन रिसीप्ट ऑफ द इंटीमेशन रेफर टू इन दैट सब रूल आइदर। तो ये बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी मेंशन किया गया है उसको पे द अमाउंट ऑफ डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी हैज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01B फुल्ली और पार्शली अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म GST DRC 03 एंड फर्निश द डिटेल्स देयर ऑफ इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST DRC 01B इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। तो यहाँ पर जो भी आपकी पार्ट ए में जो भी आपको डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी इंटीमेट की जाएगी वो आपको पे करनी है, और पे करने के बाद आपको जो उसका पार्ट बी है जिसमें रीज़न देने हैं आपको कि किस वजह से डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी है वो भी बताना है।
पे करने के बाद आपको उसका डिफरेंस क्यों है उसका रीज़न भी देना है, या फर्निश अ रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल इनकॉर्पोरेटिंग रीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी दैट हैज़ रिमेन्ड अनपेड if any in part B of form GST DRC 01B within a period specified in the said sub rule। तो या तो आपको डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है DRC 03 के थ्रू और रीज़न भी देने हैं पार्ट बी में, या अगर आप डिसएग्री होते हो तो आपको अपने रीजंस देने हैं जो भी आपके जेन्युइन रीजंस है कि आपकी डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी क्यों है फॉर्म पार्ट बी में, जो भी आपका पार्ट बी है फॉर्म GST DRC 01B where any amount is specified in the intimation referred to in sub rule 1 remains unpaid। अगर आप टैक्स आपका डिफरेंस टैक्स है आप पे ही नहीं करते हो विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सब रूल एंड नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन डिफॉल्ट where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provision of section 9। अगर आप ये फॉर्म GST DRC 01B जो आपको आता है उसका आप रिप्लाई भी नहीं करते हो और डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी को पे भी नहीं करते हो जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड की गई है, तो आपके ऊपर सेक्शन 79 जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती है रिकवरी ऑफ टैक्स के, वो प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर लग जाएंगी। सो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 88C। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।